राजा को कुछ लोगों ने बेवकूफ़ बनाया और बोले आपके लिए बड़ा हम झीना वस्त्र सिल रहे हैं, और उससे पैसा लेते रहे और बोले वो इतना झीना होगा कि आज तक दुनिया में बनाया नहीं गया। बाद में कई महीनों बाद वो राजा के पास आए, बोले अब वो तैयार हो गया आपके लिए, आप पहने उसको। और था कुछ नहीं, उसके सारे कपड़े उतार दिए, उसको नंगा कर दिया। बोले अब आपको तो पूरी प्रजा के सामने अपनी प्रदर्शनी लगानी चाहिए, लोग देखें कि राजा के पास ये कितना वैभव वाला उत्कृष्ट अपूर्व वस्त्र है। तो राजा अपने रथ पे सवार अपनी साथ में उन्होंने शर्त और जोड़ दी थी, बोले एक आपको हम बात बताए देते हैं, उसको पकड़ लीजिएगा। जो एकदम पापी लोग होते हैं उनको ये वस्त्र दिखाई नहीं देता, और वो सब जो जितने थे वो दर्जी वो भी रहे होंगे धार्मिक बंदे ही, तो उन्होंने धर्म की पूरी हेकड़ी, धर्म की पूरी अथॉरिटी के साथ ये बात कही होगी कि ये जो वस्त्र है ये पापियों को दिखाई नहीं देता। तो अब राजा भी कैसे कहे कि नहीं दिखाई दे रहा। राजा ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा चलिए आप प्रजा के सामने नुमाइश लगाइए अपनी। राजा ने कहा वो भी ठीक है। राजा बोल रहा क्या बढ़िया खूबसूरत है। जितने मंत्री पार्षद थे वो भी जान गए थे कि जो पापी है उसको नहीं दिखाई देगा, तो वो भी बोल रहे हैं कि क्या खूबसूरत है। प्रजा के सामने निकल रहा है, प्रजा में सब लोग एक दूसरे को देख देख करके तारीफों के पुलिंदे बांध रहे हैं। क्या बात है, क्या बच्चा था एक छोटा सा, वो चिल्ला पड़ा है नंगा, ये तो नंगा है। तो जब मान्यता सामने आ जाती है ना, तो एकदम जो प्रत्यक्ष है आदमी उसको भी नहीं देख पाता, एकदम नहीं दिखाई देता, और जो नहीं है वो दिखाई देने लग जाता है। आप यकीन रखिए बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जिन्हें सचमुच लग रहा था कि राजा ने कुछ पहन रखा है। इसी को तो माया की विक्षेप शक्ति कहते हैं। वो आपको वो दिखा देती है जो है ही नहीं, और जो है बिल्कुल वो नहीं देखने देती। तो आप मान्यता को ही माया कह सकते हैं एक तरह से। जिस स्पॉन्टेनिटी की बात यहां कृष्णमूर्ति कर रहे हैं वो वही है। आंखों के आगे से माया का पर्दा हटा करके सहज अवलोकन, सब दिख जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं आती है। एक फिल्म आई थी तो उसमें 4-5 बैचमेट्स थे, ठीक है। उसकी शुरुआत हुई थी किसी कॉलेज के कैंपस से कहानी की। तो उसमें 4-5 बैचमेट्स थे, जिसमें से 4 पुरुष थे, एक महिला थी, जो कैंपस में लड़के लड़कियां हुआ करते थे। फिर कहानी आगे बढ़ती है, उनके घर का एक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें कि वो जो चारों बैचमेट हैं, लड़के हैं, वो अपना सोफे पर बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ विचार विमर्श या हंसी ठट्ठा कर रहे हैं, मुझे ठीक से याद नहीं, कुछ बातें कर रहे हैं, सोफे पर बैठ गए हैं। और उन्हीं की बैचमेट है, वो लड़की है, वो पीछे खड़े होकर के कुछ चाय पानी खाना वगैरह कुछ बना रही है। तो आंखों से मान्यता का पर्दा हटाइए, तो उसको देखते ही मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है। ये 4 बैठे किस आधार पे हैं और वो अकेली खड़ी किस आधार पर है। तो लोगों को ताज्जुब हुआ, लोगों ने कहा पर वो तो मतलब घर की महिला है, गृहिणी है, अब ये सब है तो वही तो चाय पानी बनाएगी ना। मान्यता जब आ जाती है तो आपको जो बहुत विकृत होता है वो भी अजीब नहीं लगता। वो चीज बहुत बहुत विकृत हो सकती है पर नहीं लगती अजीब। आप नहीं कोई विरोध करते, आपके भीतर किसी भी तरह के आश्चर्य की जरा सी भी लहर नहीं उठती। आप सती प्रथा पर जाइए, एक औरत जलाई जा रही है, किसी को कुछ अजीब थोड़ी लग रहा है, लग रहा है। स्पॉन्टेनिटी का गला घोंट दिया ना। कोई ऐसा व्यक्ति जो कंडीशनड न हो उस बात को सही मानने के लिए, जिसको आपने वो मान्यता न पहना रखी हो, आप उसको लेकर के आइए, वो चिल्ला उठेगा, वो कहेगा क्या कर रहे हो। पर वहां जो लोग खड़े हैं, 100-200 सकता है 500 लोग खड़े हैं, किसी को कुछ नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं। हिटलर ने कितने मार दिए, ऑश्विट्ज़ सुना है? लाखों में भी नहीं, मिलियंस में मार दिए। किसी को कुछ अजीब लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मान्यता थी कि ये जो यहूदी लोग होते हैं ना, ये बड़े खराब होते हैं।
इन्होंने ही जर्मन राष्ट्र का खून पी लिया, और ये अनार्य भी हैं। हटाओ इनको। जब मान्यता सामने आ जाती है तो एकदम एकदम जो विभत्स और विकृत बात होती है वो भी आपको साधारण लगने लगती है, स्वीकार्य लगने लगती है। ये हो जाता है। वही मैं पूछ रहा था आपसे कि कुछ मान्यता का पर्दा हटा, जिन चीजों को आप नॉर्मल समझते थे वो थोड़ी एबनॉर्मल दिखनी शुरू हुई कि नहीं? और उल्टा होगा। देखिए, आंखों पे मान्यता का पर्दा होगा तो जो बात एकदम सहज होगी वो आपको बड़ी अजीब लगेगी, बहुत अजीब लगेगी। कोई सीधी बात बोलेगा, आप कहेंगे कैसी बात बोल दी, क्या बोल दिया? सीधी सी तो बात थी, उसमें क्या बोल दिया? और जो एकदम टेढ़ा टपरा कहीं कार्यक्रम चल रहा होगा, एकदम विद्रूप विभत्स, वो आपको लगेगा ये तो ठीक ही है, इसमें क्या है, ये तो ठीक ही है ना, ये तो ठीक ही है। एक इंसान दूसरे इंसान को छू देगा तो अपवित्र हो जाएगा। किसी को आपत्ति हुई इससे सैकड़ों सालों तक? इस बात से किसी को आपत्ति हो रही थी क्या सैकड़ों सालों तक? सबको लग रहा था ऐसा तो होता ही है, ये तो ठीक ही है, ये तो होता ही है। मतलब इसमें गलत क्या है? आप किसी आम आदमी से बात करें, कोईगा तुम ही एकदम नए आए हो, ये तो चल रहा है सदियों से, इसमें गलत क्या है? और ये जो सत्यनिष्ठा होती है, हाँ, द कमिटमेंट ट्रुथ ओनली, वो आपसे कहती है मुझे सुनना ही नहीं है कि कितने हजार सालों से चल रहा है, कौन कौन बड़े लोग इस बात को मान गए हैं, मुझे समझा दो। और मैं कोई पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं हूं, मैं समझने को तैयार बैठा हूं। बिल्कुल हो सकता है कि आप जो कर रहे हो वही ठीक हो, और आप जो कर रहे हैं अगर वही ठीक है तो मैं सर झुका के मान भी लूंगा, लेकिन समझा तो दो भाई, समझा तो दो। इस बात को अच्छे से समझिएगा। आपको जो कुछ भी नॉर्मल एबनॉर्मल लगता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। माने आपको कौन से संस्कार पकड़ा दिए गए हैं, आपने किन बिलीफ्स को, किन धारणाओं को पकड़ लिया है, वो चीज आपको सामान्य या असामान्य लगने लगती है। इसीलिए बार बार बोला करता हूं कॉमन सेंस से बच के रहिए, कॉमन सेंस से बच के रहिए। आप आज ट्रेन में बैठते हैं तो क्या आप ये करते हैं कि आपके बगल में जो बैठा हो पहले उसकी जाति पूछें? भाई आपको आपका बर्थ नंबर बता दिया गया, उसको बता दिया, आप बगल में बैठ जाते हैं। लेकिन आपको पता है रेलवे जब एकदम नई नई आई थी तो तब इस बात से बड़ा बवाल मचा था कि पंडित जी बैठे होंगे, उनके बगल में क्या कोई भी जाकर बैठ जाएगा? तब कहा गया था कि ये हिंदू धर्म की रीढ़ तोड़ी जा रही है रेलवेज के द्वारा, क्योंकि वहां ये तो बताया नहीं जा रहा कि आपके बगल में कौन बैठ रहा है। तो ऐसे कैसे हो जाएगा कि कोई भी किसी के बगल में बैठ जाए? आज आप सुन रहे हो तो देखो आप कैसी इस पे मुस्कान दे रहे हो, आपको ये बात कितनी एबनॉर्मल लग रही है, और तब ये बात लोगों को नॉर्मल लगी थी। तो ये नॉर्मल एबनॉर्मल के चक्कर में मत पड़िए। अगर 150-200 साल पहले की बात आपको आज एबनॉर्मल लग रही है तो बिल्कुल हो सकता है कि आज आपको बहुत कुछ जो नॉर्मल लगता हो वो नॉर्मल नहीं हो, बस आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि आंखों पर मान्यता चढ़ी हुई है, संस्कार चढ़े हुए हैं। और संस्कार का अर्थ कोई धार्मिक नहीं होता। लोग सोचते हैं संस्कार से आशय हो जो 16 संस्कार होते हैं और 8 उप संस्कार होते हैं, उनकी बात हो रही है। हम कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, हम कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। एकदम चौंक जाइएगा और कहिएगा कुछ गड़बड़ हुआ है। जहां कोई आपसे कुछ पूछे, मान लीजिए कोई बच्चा ही छोटा कोई सवाल पूछे और आप अचकचा जाएं, वो कुछ पूछे और आपके पास बस यही उत्तर हो, पर ये तो ऑब्वियस है ना, आपके पास कोई उत्तर नहीं है, बस आपने क्या दिया, पर ये तो ऑब्वियस है ना, या फिर पर ऐसा तो होता ही है ना। अगर आप पाएं कि ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब बहुत गड़बड़ चल रही है, इसका मतलब आप किसी चीज़ में बहुत गहराई से विश्वास करने लगे हैं बिना उस चीज़ को जाने। और जब किसी ने पूछ लिया, किसी बच्चे ने पूछ लिया, तो आपको एकदम ताज्जुब हो गया है,
बगले झांकने लग गए। और आपके पास बस एक ही जवाब बचा है, क्या? नहीं, पर ये तो ऑब्वियस है ना, तो ऑब्वियस है, ऑब्वियस। तो ऑब्वियस क्या होता है? ऑब्वियस क्या होता है समझा दो, कैसे ऑब्वियस है? जो आज ऑब्वियस लगता है वो कल ऑब्वियस? जो भारत में ऑब्वियस है वो अफ्रीका में ऑब्वियस? भारत में ही एक राज्य में जो ऑब्वियस है वो दूसरे राज्य में ऑब्वियस? तो ये ऑब्वियस क्या होता है? सत्य को पूजना है ना, या अपनी मान्यताओं को पूजना है? बोल दो, ये अच्छे से चुनाव कर लीजिए। सच्चाई सर्वोपरि है या आपके विश्वास? और विश्वास 99% मामलों में आपको सच्चाई से विमुख ही करते हैं। सच्चाई विश्वास की विषय वस्तु नहीं होती। सत्य कभी विश्वास से नहीं पाया गया, विवेक से पाया गया है। तो ये एक तरह का इसमें वरीयता क्रम है, विश्वास, विचार, विवेक। सबसे नीचे आता है विश्वास। बस में तो विश्वास है साहब, विश्वास है। उससे ऊपर आता है विचार, और विचार से भी ऊपर आता है सहज विवेक। क्योंकि विचार भी जबरदस्त तरीके से कंडीशनड हो सकता है, संस्कारित हो सकता है। आपको जिस तरह की घुट्टी पिला दी गई है, आपको वैसे ही विचार आने भी शुरू हो जाते हैं। तो विचार विश्वास से बेहतर तो है, पर बहुत बेहतर नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? विवेक, डिस्क्रिशन। जहां पर आप जानना ही चाहते हो,